Hello students, my name is Karmraj. Welcome back to my channel Karmraj English Classes. हम आप लोगों को अ लेटर टू गॉड का समरी बता दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग लेसन पे चलते हैं। ये क्लास 10th का है, पहला लेसन, अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। लिखा द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली मीन्स होता है संपूर्ण घाटी, संपूर्ण घाटी। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल मीन्स होता है निचली पहाड़ी, निचली पहाड़ी। क्रिस्ट मीन्स होता है चोटी। सेट ऑन मीन्स होता है स्थित होना। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था। फिर से, घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फिर से एक बार देख लीजिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। घर संपूर्ण घाटी में केवल एक था जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। आगे चलिए, लिखा है फ्रॉम दिस हाइट मीन्स इसकी ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट मीन्स इसकी ऊंचाई से। वन कुड सी मीन्स कोई भी देख सकता था क्या? रिवर, नदी को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के खेत को। एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों से आच्छादित। फिर से एक बार, फ्रॉम दिस हाइट इसकी ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए फसल के खेत को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थे। आगे देखिए, दैट ऑलवेज मीन्स जो हमेशा। प्रोमिस्ड मीन्स वादा कर देते थे। अ गुड हार्वेस्ट मीन्स एक अच्छी फसल का, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे। एक बार फिर से देखिए, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। आगे देखिए, लिखा है द ओनली थिंग मीन्स केवल एक चीज। द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज अ डाउन पॉर मीन्स एक बरसात की। और एटलीस्ट अ सोअर अथवा एक फुहारे की। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पॉर और एटलीस्ट अ सोअर। पृथ्वी को केवल एक बरसात अथवा फुहारे की आवश्यकता थी। आगे देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स पूरी सुबह। लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स हो गया उत्तर पूर्व। इल्स मीन्स हो गया सिवाय। तो हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आकाश में देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। एक बार फिर से देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के तरफ आकाश में देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। आगे देखिए, लिखा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। ये लंचो अपनी औरत से कह रहा है कि नाउ मीन्स अब, वी आर रियली
रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग टू गेट मीन्स पाने जा रहे हैं, सम वाटर मीन्स कुछ पानी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, लंचो अपनी औरत से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, प्रिपेयरिंग मीन्स बना रही थी या तैयार कर रहे थे, सुपर मीन्स भोजन। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, औरत जो भोजन पका रही थी। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दी। एक बार फिर से, द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, औरत जो भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज मीन्स बड़े लड़के, वर वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेत में। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर मीन्स छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस मीन्स घर के नजदीक खेल रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के नजदीक खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल द वोमेन तब औरत, कॉल्ड मीन्स बुलाई, टू देम ऑल मीन्स उन सबको, तब औरत उन सबको बुलाई। फिर से देखिए, अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब औरत उन सबको बुलाई। कम फॉर डिनर, भोजन करने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन करने का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन करने का समय था। जस्ट एज तभी, लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लैंचो भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन मीन्स शुरू हो गई, टू फॉल मीन्स गिरना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। एक बार फिर से देखिए, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी लैंचो भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के, कुड बी सीन मीन्स दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर चल रही थी, या कह सकते हो हवा ताजी और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों को महसूस करने के सिवाय और दूसरा कारण नहीं था। फिर से देखिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी बाहर गया, अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों को महसूस करने के सिवाय और दूसरा कारण नहीं था। आगे देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। व्हेन ही रिटर्न, ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया वह चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, फॉलिंग मीन्स गिरना, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से,
दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। फिर से, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। चलिए आगे देखिए। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, और सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मीन्स ध्यान देना, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। राइप कॉर्न मीन्स पके हुए फसल के खेत, विथ इट्स फ्लावर मीन्स फूलों से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह इसके फूलों के साथ पके हुए फसल के खेत की तरफ ध्यान दिया। फिर से, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह इसके फूलों के साथ पके हुए फसलों के खेत पर ध्यान दिया। ड्रैप्ड मीन्स ढके हुए थे। इन अ कर्टेन ऑफ रेन मीन्स वर्षा की चादर से, जो वर्षा की चादर से ढके हुए थे। आगे देखिए। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड मीन्स एक तेज हवा, बिगैन मीन्स शुरू हो गई, टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहना। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गया। एंड एलॉन्ग विथ, और इसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स बड़े बड़े ओले, बिगैन मीन्स शुरू हो गए, टू फॉल मीन्स गिरना। एंड एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिसेंबल मीन्स मिलते जुलते, न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स नए चांदी के सिक्के। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में मिलते जुलते नए चांदी के सिक्के थे। फिर से, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में मिलते जुलते नए चांदी के सिक्के थे। द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मीन्स खुला घूम रहे थे, टू द रेन मीन्स वर्षा में। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के वर्षा में खुले घूम रहे थे। रैन आउट मीन्स दौड़ दौड़ कर, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा कर रहे थे, द फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोतियों को। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ दौड़ कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। एक बार फिर से देखिए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के वर्षा में खुले घूम रहे थे और दौड़ दौड़ कर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा कर रहे थे। आगे देखिए लिखा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ लहंचो को गुस्सा आ रहा है, कह रहा है इट्स रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ मीन्स अब बहुत बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। क्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। यहाँ आदमी कौन है? आदमी कौन है यहाँ? लेंचो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। क्लेम्ड द मैन,
आदमी चिल्लाया। आई होप मीन्स हमें आशा है, इट पॉसेस यह गुजर जाएगा, क्विकली मीन्स जल्दी से। आई होप इट पॉसेस क्विकली हमें आशा है, यह जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से। इट डिड नॉट पास मीन्स यह नहीं गुजर रहा था, क्विकली मीन्स जल्दी से। इट डिड नॉट पास क्विकली यह जल्दी से नहीं गुजर रहा था। फॉर एन आवर मीन्स एक घंटे से। द हेल रेन मीन्स ओले की वर्षा। ऑन द हाउस मीन्स घर पर। द गार्डन मीन्स बागीचे में। द हिल साइड मीन्स पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड मीन्स फसल के खेत। ऑन द होल वैली मीन्स संपूर्ण घाटी में। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। एक घंटे से ओले की वर्षा, घर, बागीचे, पहाड़ी के तरफ, पके हुए फसल के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में हो रही थी। एक घंटे से ओले की वर्षा घर, बागीचे, पहाड़ी की तरफ, खेतों में और संपूर्ण घाटी में हो रही थी। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ मीन्स मानो, कवर्ड मीन्स ढक गया हो, विथ साल्ट मीन्स नमक से। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफेद हो गया था मानो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ मीन्स एक भी पत्ते नहीं थे। ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना, नष्ट होना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से नीचे गिर गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से नीचे गिर गए थे। लैंचोज सोल मीन्स लैंचो की आत्मा। वाज फिल्ड मीन्स भर गई थी। विथ सैडनेस मीन्स दुख से। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, storm means तूफान। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, तो ही stood means वह खड़ा हो गया। In the middle means मध्य में, of the field means खेत के। तो ही stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। वह कौन है यहाँ पे? वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। ही किसके लिए आया है? लैंचो के लिए आया है। तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया या खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड और कहा, टू ही सन्स मीन्स अपने पुत्रों से, और अपने पुत्रों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स मीन्स होता है टिड्डियों का झुंड। टिड्डियों का झुंड। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया होता। मोर देन दिस मीन्स इससे अधिक। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट मीन्स छोड़ना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर मीन्स इस वर्ष। वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट मीन्स वह रात। वाज सारोफुल वन मीन्स दुख से भरी हुई थी। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क मीन्स हमारा सारा मेहनत।
फॉर नथिंग मीन्स बेकार हो गया, हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर्स नो वन मीन्स कोई नहीं, हु कैन हेल्प अस जो हम लोगों की सहायता कर सके। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो हम लोगों की सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल मीन्स हम लोग, ऑल गो हंग्री मीन्स सभी लोग भूखे रहेंगे, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष, इस वर्ष हम सभी लोग भूखे रहेंगे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग सभी भूखे रहेंगे। आगे चलिए। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, बट मीन्स लेकिन, इन द हर्ट्स ऑफ ऑल मीन्स सबके हृदय में, हु लिव्ड इन द, इन दैट सोलेटरी हाउस, सोलेटरी मीन्स होता है वीरान, वीरान। इन द मिडिल ऑफ द वैली मीन्स, वैली मीन्स घाटी। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल लेकिन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में उस वीरान घर में रहते थे। जैसे बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल लेकिन सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य उस वीरान घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता या भगवान की सहायता या भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स होता है उदास। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटली लॉस, पूर्णतया, दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक अ टोटली लॉस कि पूर्णतया नष्ट हो गया है, ऐसा लगता है कि पूर्णतया नष्ट हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर मीन्स भूख से। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, कहते तो यही हैं। दैट्स व्हाट दे से, कहते तो यही हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। आगे देखिए। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट मीन्स सारी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, या लैंचो केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स भगवान की सहायता। हुज आइज मीन्स जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, निर्देश देना, जिसकी आंखें निर्देश दे रही थी। हुज आइज जिसकी आंखें, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उसे निर्देश दे रही थी। सी एवरीथिंग प्रत्येक चीज देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस मतलब गहरी अंतर आत्मा से, गहरी अंतर आत्मा से, जिसकी आंखें गहरी अंतर आत्मा से प्रत्येक चीज देख रही थी और निर्देश दे रही थी। फिर से, जिसकी आंखें गहरी अंतरात्मा से प्रत्येक चीज देख रही थी और निर्देश दे रही थी। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था। ऑक्स मीन्स हो गया बैल। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग मीन्स काम कर रहा था। लाइक मीन्स जैसे, एन एनिमल मीन्स एक जानवर की तरह। इन द फील्ड मीन्स खेतों में, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था।
फिर से, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, मीन्स कैसे लिखा जाता है। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, मीन्स कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, मीन्स अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, मीन्स प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। फिर से, द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार, एट डे ब्रेक मीन्स प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल करेगा। फिर से, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस, यह कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, मीन्स भगवान को पत्र लिखना। भगवान को पत्र लिखना यह कम नहीं था, यह कह सकते हैं भगवान को पत्र लिखना कुछ कम नहीं था। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। बाकी जो बचा हुआ उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।